आसाराम आए हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने बढ़ाई थी 3 सितंबर तक अंतरिम जमानत और एयरपोर्ट से पाल आश्रम आसाराम पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त जोधपुर से। आसाराम जोधपुर लौट आए हैं। पेशी से पहले आसाराम लौटे हैं। 29 अगस्त तक हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत मंजूर की थी। इंडिगो अहमदाबाद की फ्लाइट से आसाराम आए हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने बढ़ाई थी 3 सितंबर तक अंतरिम जमानत और एयरपोर्ट से पाल आश्रम आसाराम पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देने पर आज संसद भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट करके धन्यवाद ज्ञापित किया है। सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यह अत्यंत हर्ष का विषय है। रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव ने रेलवे दोहरीकरण योजना की स्वीकृति देकर बीकानेर की बहुप्रतीक्षित रेलवे फाटकों की समस्या के समाधान के लिए भी आश्वस्त किया है। तो एक्स हैंडल पर पोस्ट भी किया है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देने पर आज संसद भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट करके धन्यवाद ज्ञापित किया है। जिले भर के राजस्व कर्मी हड़ताल पर हैं। कार्य बहिष्कार का ऐलान किया गया है। राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद, राजस्थान कानूनगो संघ और राजस्थान पटवार संघ की ओर से ये किया गया है। कार्य बहिष्कार के कारण लोगों के राजस्व से जुड़े काम प्रभावित हो रहे हैं। इस वीणा और वकीलों के बीच हुई तकरार और धक्का मुक्की की घटना के बाद समूचे जिले में राजस्व कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर रखा है। हम दौसा जिला मुख्यालय पर है। यहाँ पर जो तहसील कार्यालय है वो लगभग पूरी तरह बंद है। ये जो तहसीलदार का कक्ष है, नवल किशोर शर्मा तहसीलदार का ये कक्ष है, लेकिन कक्ष पूरी तरह बंद है। बताया जा रहा है कि जो तहसीलदार सहित जो अन्य राजस्व कर्मचारी है ये लालसोट वाले प्रकरण को लेकर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। और ये दूसरी शाखा भू अभिलेख शाखा को आप देख सकते हो, भू अभिलेख शाखा पे भी ताला जड़ा हुआ है। यानी जितने भी पटवारी हैं, गिरदावर हैं, नायब तहसीलदार हैं और तहसीलदार हैं, ये सभी आज कार्य बहिष्कार पर है। और कार्य बहिष्कार के कारण जो राजस्व से जुड़े जो काम है वो प्रभावित हो रहे हैं। जो ग्रामीण लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं अपने कामों को लेकर, लेकिन जिस तरह के यहाँ पर कार्य बहिष्कार किया जा रहा है उससे निश्चित रूप से लोगों को भी असुविधा हो रही है और जो राजस्व से जुड़े जो काम है वो प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में लालसोट प्रकरण को लेकर अब लगातार राजस्व कर्मचारियों ने भी मोर्चा खोल रखा है और वो कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। इधर जो वकील हैं उन्होंने भी कार्य बहिष्कार कर रखा है। सिर्फ दोनों पक्ष आमने सामने है। अब देखने वाली बात क्यों होगी कि कब ये जो हड़ताल का है समाधान होगा और कब दोनों ही पक्ष वापस काम पर लौटेंगे। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। और बांसवाड़ा में देर रात से हो रही लगातार बारिश के चलते कई जगह पर जलभराव की स्थिति है। सड़कों पर गड्ढों के चलते वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। सड़कों पर गड्ढों के चलते वाहन धारकों को परेशानी हो रही है। बारिश को देखते हुए कल ही माही बांध के 4 गेट खोल दिए गए थे। शहर के कागदी बांध और सुरवानिया बांध के भी गेट खोले गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बांसवाड़ा से, जहां पर देर रात से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई जगहों पर आप देखिए जलभराव की स्थिति है। सड़कों पर गड्ढों के चलते वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। सड़कों पर गड्ढों के चलते अब लोगों को परेशानी हो रही है। बारिश को देखते हुए कल ही माही बांध के 4 गेट खोल दिए गए थे। शहर के कागदी बांध और सुरवानिया बांध के भी गेट खोले गए थे। कल देर रात से हो रही बारिश के बाद अब माही बांध के तो कल ही गेट खोल दिए गए थे। इसके साथ ही आज कागदी बांध के भी गेट खोले हैं, साथ ही सुरवानिया बांध के भी गेट खोले हैं। आज लगातार हो रही बारिश के चलते यहाँ पर यातायात का आवागमन भी कम हो गया है। साथ ही लगातार बारिश के चलते कई ऐसी सड़कें हैं जहाँ जल भराव हो गया है, जिससे वाहनों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। साथ ही जहाँ सड़कों पर गड्ढे पड़े हुए थे, पीडब्ल्यूडी द्वारा जहाँ कंक्रीट डालकर खड्डे भरे थे, लेकिन पहली जो बारिश तेज हुई कल रात से जहाँ वापस खड्डे हो गए, जिससे वाहनों को सड़क पर चलने में भी दिक्कत हो रही है। बांसवाड़ा से आकाश सेठिया, न्यूज़ 18 राजस्थान। और उधर बूंदी गुड्ढा बांध के कैचमेंट एरिया में भी लगातार बारिश हो रही है। बांध में लगातार पानी की आवक जारी है।
बांध में पानी आवक के चलते 2 गेट खोल करके पानी की निकासी की जा रही है। तो बूंदी की आप ये तस्वीर देखिए, बांध में लगातार पानी की आवक जारी है, 2 गेट खोल करके पानी की निकासी की जा रही है। बारां जिले में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। जिले में बीती शाम से ही कई इलाकों में झमाझम बारिश चल रही है और बीते कुछ दिनों से पड़ रही तेज गर्मी के चलते लोग उमस से बेहाल थे और ऐसे में बारिश से मौसम में ठंडक घुलने से लोगों को राहत महसूस हो रही है। किशनगंज क्षेत्र के कुछ इलाकों में तेज बारिश से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। तो बारिश से तापमान में गिरावट है। तस्वीर आप देखिए, कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। सड़कों पर जलभराव की स्थिति है। सलूम्बर से बड़ी खबर है, जहां पर तेज बारिश से खोलड़ी में कच्चा मकान गिर गया है। परिवार के सदस्यों ने भाग करके जान बचाई है और ऐसे में कच्चा मकान गिरने से मलबे में घरेलू सामान दब गया है। पिछले 2 दिन से तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। झल्लारा क्षेत्र में तेज बारिश से खोलड़ी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो तेज बारिश हो रही है सलूम्बर में और देखिए परिवार के सदस्यों ने कैसे भाग करके अपनी जान बचाई है। मकान गिरा है और मकान गिरने से मलबे में घरेलू सामान भी दबा है। पिछले 2 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। और उधर कोटा में भी पिछले 3 से 4 घंटों से लगातार बारिश का दौर जारी है। करीब 10 दिन से बारिश पर जो ब्रेक लगा हुआ था, उसके बाद हुई गर्मी और उमस से राहत मिली है। तो दूसरी तरफ निचले इलाकों में लगातार बारिश के चलते जल भराव जैसे हालात बनने लगे हैं। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। तो खेती किसानी के लिहाज से भी बारिश को अच्छा माना जा रहा है। तो वहीं जयपुर में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आया। आसमान में घने बादल छाए रहने के साथ ही कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार दोपहर बाद से शाम तक शहर में तेज बारिश और गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने आंधी और बिजली गिरने को लेकर के अलर्ट जारी किया है ताकि लोगों से खुले स्थानों पर जाने से बचने की अपील की है। आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बारिश से जहां गर्मी से लोगों को राहत मिली है, बदलते मौसम ने राजधानी का वातावरण सुहाना बना दिया है। और उपचुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। झुंझुनू के नवलगढ़ पालिका उपचुनाव और मतदान केंद्र पर प्रत्याशियों के समर्थकों में गहमा गहमी है। मतदाता के आईडी कार्ड को लेकर के बहस हो गई है। मौके पर मौजूद पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों से अब समझाइश की जा रही है। उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच ये मुकाबला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वोटिंग से जुड़ी हुई, जहां पर झुंझुनू के नवलगढ़ पालिका उपचुनाव से जुड़ी जानकारी है। मतदान केंद्र पर प्रत्याशियों के समर्थकों में गहमा-गहमी हो गई। तस्वीर आई है, मतदाता के आईडी कार्ड को लेकर के बहस हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत मोर्चे को संभाला और दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों से समझाइश की गई है। पुलिसकर्मियों ने मोर्चा फिलहाल संभाल लिया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। झुंझुनू के नवलगढ़ पालिका उपचुनाव से जुड़ी हुई जानकारी है, क्योंकि उपचुनाव और सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। जानकारी ये मिल रही है कि मतदान केंद्र पर प्रत्याशियों के समर्थकों में गहमा-गहमी हो गई। मतदाता के आईडी कार्ड को लेकर के बहस हो गई। पुलिस ने मोर्चा संभाला और दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों से अब समझाइश की जा रही है। उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच मुकाबला है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कृष्ण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, मतदाता के आईडी कार्ड को लेकर के बहस हो गई, क्या कुछ जानकारी?
जी मैं आपको बता दूं कि आज झुंझुनू की नवलगढ़ नगर पालिका के वार्ड 10 में उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव के दौरान जो दोनों ही प्रत्याशियों के समर्थक हैं वो अपने अपने मतदाताओं को लाने में लगे हुए हैं। इसी दौरान एक मतदाता के आई कार्ड को लेकर मतदान केंद्र पर विवाद हो गया और दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों में गहमा गहमी हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने मोर्चा संभाला और दोनों पक्षों को शांत करवाते हुए स्थिति को संभाला है। अब शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है और अभी तक जो यहाँ पर है वो 35.26% मतदान है वो हो चुका है। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, शुक्रिया। तो झुंझुनू के नवलगढ़ से ये तस्वीर आई है, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए, हमारे संवाददाता कृष्ण भी जुड़े थे जो कि जानकारी दे रहे थे और वहां पर किस तरीके से बहस हो गई उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। मतदाता के आईडी कार्ड को लेकर के ये बहस हुई है। मौके पर मौजूद पुलिस ने हालांकि मोर्चा संभाल लिया है। जानकारी ये मिल रही है कि दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों से समझाइश की जा रही है। उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच ये मुकाबला है और मतदान केंद्र पर आप देखिए प्रत्याशियों के समर्थकों में किस तरीके से गहमा गहमी हो गई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो आई है झुंझुनू के नवलगढ़ पालिका उपचुनाव से, और ये अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। डूंगरपुर, धौलपुर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, करौली और जयपुर के जमवारामगढ़ की तस्वीर। सुबह से ही मतदान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं अपनी बारी का इंतजार करते हुए, और सुरक्षा बल भी वहां पर तैनात है। आप देखिए, महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके पहुंच रही हैं सुबह से ही। तो तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से जो है मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं।